एनडीए के बारे में आप सबने सुना होगा। एनडीए इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो महाराष्ट्र के खड़कवासला में स्थित है। एनडीए एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू डिफेंस की तीनों फोर्सेस में जो ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट होता है, जो ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है, उसका मेन एक सेंटर है। अगर आपको आर्मी में ऑफिसर बन के जाना है, नेवी में ऑफिसर बन के जाना है या एयरफोर्स में ऑफिसर बन के जाना है, तो वो कैंडिडेट जो 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे हैं या 12वीं जिन्होंने पास कर लिया है, जिनकी उम्र 16.5 से 19.5 के बीच में है, वो एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी आपने कुछ टाइम पहले सुना था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि पहले एनडीए में सिर्फ बॉयज़ की एंट्री होती थी, तो गर्ल्स की एंट्री क्यों नहीं हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद एनडीए में गर्ल्स की एंट्री को भी अलाउ किया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे पहले हमारे जो अभी करंट के डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह जी ने एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में गर्ल्स की एंट्री अलाउ कर दिया था जिससे ये रास्ता बिल्कुल साफ हो गया था कि आगे आने वाले टाइम में एनडीए में भी गर्ल्स की एंट्री 100% होगी, और वो था सैनिक स्कूल। अब आपके माइंड में आता है कि सैनिक स्कूल क्या है, या हो सकता है आपने सैनिक स्कूल के बारे में सुना भी हो। सैनिक स्कूल में जब श्री राजनाथ सिंह जी ने ये अलाउ किया कि गर्ल्स को भी एंटर किया जाएगा, तो सैनिक स्कूल में गर्ल्स की एंट्री या गर्ल्स और बॉयज़ की एंट्री या तो 6th क्लास में होती है या 9th क्लास में होती। गर्ल्स के लिए जो एंट्री अलाउ की गई वो 6th क्लास से अलाउ की गई, और जो 2021-22 का सेशन था, उस सेशन से गर्ल्स को सैनिक स्कूल में अलाउ कर दिया गया कि अब गर्ल्स भी सैनिक स्कूल का हिस्सा हो सकती हैं। तो आपके दिमाग में आता होगा कि सैनिक स्कूल हैं कहाँ पे, क्या हैं सैनिक स्कूल। तो आज हम ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बेसिकली स्कूल हैं जहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट किसी कैंडिडेट का बहुत ही प्रॉपर तरीके से किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्कूल डायरेक्टली डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, और डिफेंस मिनिस्ट्री जैसा कि आप जानते हैं मेनली किस चीज़ को डील करती है, तो हमारी जो तीनों फोर्सेस हैं उनको डील करती है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो तीनों इंस्टीट्यूशन जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये फीडर इंस्टीट्यूशन है। और किस चीज़ के फीडर इंस्टीट्यूशन है, तो ये हमारा जो एनडीए खड़कवासला जिसके अभी मैं बात कर रहा था, ये एनडीए खड़कवासला के फीडर इंस्टीट्यूशन है। दैट मीन्स अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल से पढ़ाई करके जाता है तो उसको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा कि आगे आने वाले टाइम में जब आपका बच्चा 11वीं पास करेगा और 12वीं में अपियर हो रहा होगा, तो वो बच्चा आपका एनडीए के एग्जाम देगा, लेकिन उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ होगा वो बाकी कैंडिडेट के मुकाबले बहुत अच्छा हुआ होगा, और ज़्यादातर बच्चे सैनिक स्कूल के वो एनडीए ज्वाइन करते हैं। ऐसे ही दूसरा इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है मिलिट्री स्कूल। और तीसरा एक इंस्टीट्यूशन है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, उसका नाम है RIMC देहरादून, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। और इन तीनों इंस्टीट्यूशन से और इन तीनों स्कूल से जो बच्चे निकलते हैं वो बच्चे मेनली एनडीए में जाते हैं और अलग अलग फोर्सेस में ऑफिसर बनते हैं। और आज हम बात करेंगे इसमें कि सैनिक स्कूल में एज क्राइटेरिया क्या है, किस क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, ये रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं तो इनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगी उसके बारे में बात करेंगे, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे, पेपर किस तरीके का आएगा उसके बारे में बात करेंगे, और इसमें कुछ रिजर्वेशन कैटेगरी भी है उनके बारे में भी बात करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह चौहान, और करियर इन डिफेंस की सीरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट के बारे में, ऐसे ही एक स्कूल के बारे में जिसको सैनिक स्कूल कहते हैं। सैनिक स्कूल बेसिकली 1961 में जो वीके कृष्णा थे उनकी रिकमेंडेशन पे सैनिक स्कूल बनाया गया, और इंडिया में जो पहला सैनिक स्कूल खुला वो महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में खुला। आज की डेट में पूरे इंडिया में 33 ऐसे सैनिक स्कूल हैं जहां पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को एडमिशन दिया जाता है, और हर स्कूल में रफली अबाउट 60 से लेके 100 तक कैंडिडेट को एनरोल किया जाता है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर किसी स्कूल में 100 वैकेंसी हैं तो उन 100 में से अभी आज के डेट की अगर बात करूँ तो 10% वैकेंसीज जो कि रिजर्व हैं गर्ल्स के लिए उन सैनिक स्कूल में। सैनिक स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो डिफेंस मिनिस्ट्री देख रेख करती है उन स्कूल्स की। तो इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहें कि सैनिक स्कूल का जो मैनेजमेंट है जब डिफेंस मिनिस्ट्री करती है, डायरेक्टली डिफेंस के अंडर में आते हैं ये स्कूल्स।
तो यहाँ पर जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट में भी बहुत सारा काम किया जाता है। जब आपका बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखता है, जो अगर आप किसी प्राइवेट बहुत अच्छे स्कूल में डालेंगे जिसकी फ़ीस लाखों में होगी और उसके बाद भी वो बच्चा आपका वहाँ पर नहीं सीख सकता। आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से सोचने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपका बच्चा सैनिक स्कूल में है तो आपको पता है सैनिक स्कूल सारे रेसिडेंशियल स्कूल हैं, और रेसिडेंशियल स्कूल होने की वजह से इन बच्चों को वहीं रहना होता है, वहीं खाना होता है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ इन बच्चों को प्रोवाइड की जाती हैं, जिससे इन बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से होता है। सैनिक स्कूल के लिए एक संस्था है जिसको कहते हैं ऑल इंडिया सैनिक स्कूल, और ये संस्था इन जितने सैनिक स्कूल हैं उन सबको मैनेज करती है, और इनका जो ओवरऑल मैनेजमेंट देखा जाता है वो डिफेंस मिनिस्ट्री देखती है। तो सबसे पहले सैनिक स्कूल में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो 2 क्लास के लिए होता है। एक तो 6th में कैंडिडेट जा सकते हैं और दूसरा 9th क्लास में जा सकते हैं। जो बच्चे 6th क्लास में जाना चाहते हैं उनकी जो एज है वो 10 ईयर्स टू 12 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, और इनकी एज जो काउंट की जाती है, तो अगर मैं अभी की बात करूं 2022 की, तो 31 मार्च को आपकी डेट काउंट की जाती है कि 31 मार्च को कैंडिडेट 12 साल से ज़्यादा की उम्र का नहीं होना चाहिए। और जो बच्चे 9th क्लास में एडमिशन चाहते हैं उसमें 13 टू 15 ईयर्स, लेकिन 9th क्लास में गर्ल्स की एंट्री फ़िलहाल अभी नहीं है। तो गर्ल्स के लिए जो सैनिक स्कूल में एंट्री है, जहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों हैं, वो है 6th क्लास से। अब दूसरा सवाल हमारे माइंड में ये आता है कि इस सैनिक स्कूल में कैसे जा सकते हैं। तो सैनिक स्कूल में जाने के लिए इसका जो फॉर्म निकलता है वो अगस्त सितंबर के आसपास निकलता है, और इसका जो रिटन एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका जनवरी में कंडक्ट किया जाएगा, और जनवरी में एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद फिर जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो इसका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका मेडिकल होता है, और मेडिकल के बाद आपकी मेरिट आती है, और मेरिट 2 तरीके से निकाली जाती है, आपकी स्कूल की मेरिट और आपके स्टेट की मेरिट, और उसके बेस पे फिर आपको एडमिशन दिया जाता है। सैनिक स्कूल ये रेसिडेंशियल स्कूल है, हॉस्टल अवेलेबल है, मेस अवेलेबल है, और ये CBSE बोर्ड की स्टडी को फॉलो करते हैं, CBSE पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो अगर आपके बच्चे को 6th क्लास में एडमिशन चाहिए तो 6th क्लास में जो एग्जाम होगा उसमें 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 300 मार्क्स के होते हैं, और इन 125 क्वेश्चंस को करने के लिए 150 मिनट का टाइम मिलता है, 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, और इन 2.5 घंटों में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात यह कि इनमें से कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसको पास करने के लिए एक मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया रखा है उन्होंने कि 25% सेक्शन वाइज और 40% ओवरऑल मार्क्स आपके बच्चे को स्कोर करना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, अगर आपको मेरिट में आना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए। 9th क्लास में अगर एडमिशन चाहिए तो 9th क्लास में एडमिशन के लिए 3 घंटे का टाइम मिलता है, और उन 3 घंटे में 150 क्वेश्चंस उन बच्चों को करने होते हैं। अच्छा, इसमें सिलेबस भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। तो अगर आप देखें तो 6th क्लास के लिए बच्चे को मैथ्स पूछा जाएगा जिसके 50 क्वेश्चंस होंगे। लैंग्वेज का एक पेपर होगा जो हिंदी अगर आप चूज करते हैं तो 25 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज के होंगे। तीसरा इंटेलिजेंस, जिसको रीजनिंग भी कहते हैं आप। चौथा सेक्शन इसमें होगा जनरल नॉलेज, ये हो गया आपका 6th क्लास के लिए। लेकिन अगर आप 9th क्लास में जाना चाहते हैं तो आपको मैथ्स का एक पेपर होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, जनरल साइंस होगा और SST होगा। टोटल मिलाकर 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 400 मार्क्स के हैं। अगर 6th क्लास में जाता है तो 300 मार्क्स का है, अगर 9th क्लास में जाना है तो 900 मार्क्स का आपका ये पेपर कंडक्ट किया जाता है। अच्छा, अगर आपको सैनिक स्कूल में जाना है तो इसमें कुछ रिजर्वेशन सिस्टम भी है जो भारत सरकार के रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो अगर किसी भी सैनिक स्कूल जो उस स्टेट में है, जैसे अगर मैं यूपी की बात करूं, अगर मैं MP की बात करूं, तो जिस भी स्टेट में वो सैनिक स्कूल है उस स्टेट के लिए लगभग 2/3 67% सीट्स उस स्टेट के कैंडिडेट के लिए रिजर्व होती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं कि किसी स्कूल में 100 सीटें हैं तो 67 सीटें जो होंगी वो उस स्टेट के लिए रिजर्व होंगी, और रिमेनिंग जो 33% सीटें हैं उसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट उसमें आ सकते हैं।
इसके साथ साथ इसमें दूसरे टाइप का रिजर्वेशन भी होता है। जैसा कि आपको पता है, जो कैटेगरी में कुछ कैंडिडेट आते हैं, जैसे कुछ शेड्यूल्ड कास्ट, तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, एससी के लिए जो रिजर्वेशन है वो 15% है। 7.5% एसटी कैंडिडेट लिए जाएंगे और 27% ये ओबीसी कैंडिडेट लिए जाएंगे और रिमेनिंग ये आपके जनरल कैंडिडेट लिए जाएंगे। और इनमें से भी एक कैटेगरी और है जो रिजर्वेशन की है, 25% कैंडिडेट वो डिफेंस पर्सनल के लिए जाएंगे, जिनके लिए सीटें रिजर्व्ड। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको डिटेल में उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा कि किस तरीके से रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर फॉलो की जाती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके साथ साथ सैनिक स्कूल में जो बच्चों की पढ़ाई होती है, जो एजुकेशन का सिस्टम है, उसमें इन बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है। तो उनकी जो एजुकेशन है उस पर काम तो किया ही जाता है, एजुकेशन के साथ साथ उनका जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, मेनली उस पर भी काम किया जाता है। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो कि आप अगर किसी बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूल में भी अपने बच्चे को डालते हैं तो शायद ये फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं होंगी। पहली चीज़ तो इन सारे स्कूल में जो फैकल्टी होगी बहुत ट्रेंड फैकल्टी होती है। तो पढ़ाई के साथ साथ आपके बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बहुत सारा काम किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको फैसिलिटी की बात करूँ तो वहाँ पर उन बच्चों के लिए प्रॉपर बड़ा ग्राउंड जिसमें कई तरीके के गेम्स होंगे, टेबल मैनर बच्चों को सिखाए जाते हैं। टेबल मैनर के साथ साथ उसमें सोशल एटिकेट्स बच्चों को सिखाए जाते हैं। बहुत ऐसे गेम्स जो शायद आप किसी बहुत अच्छे स्कूल में भी अपने बच्चे को एडमिशन कराएं तो भी वहाँ पर वो सारी चीज़ें ना मिलें बच्चे को। जैसे आपको हॉर्स राइडिंग के साथ साथ ऐसे बहुत सारे क्विज कंपटीशन, ऐसे सारे ड्रामा कंपटीशन, जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस और बच्चे की प्रॉपर पर्सनैलिटी निखर के सामने आती है। और इन 6 से लेकर 12 तक बच्चे की जो पर्सनल ग्रूमिंग होती है वो बहुत अच्छी है सैनिक स्कूल के बच्चों की, अगर आप देखें तो। और जब ये बच्चे फिर एनडीए के लिए जाएंगे तो ये बिल्कुल अलग दिखते हैं। और अगर आप लोगों को इसका एक्सपीरियंस है तो जब बच्चे एनडीए के लिए जाते हैं और खासकर एसएसबी इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि इनमें से सैनिक स्कूल के बच्चे कौन से हैं, इनमें से मिलिट्री स्कूल के बच्चे कौन से हैं, आरआईएमसी से कौन से बच्चे आए हैं, ताकि उनको पता रहे कि ये बच्चे इन इंस्टीट्यूशन से आए हैं तो जो बेसिक डेवलपमेंट होना है इन बच्चों का वो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा होता है। तो ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे जाके फौज में ऑफिसर बने या आपके बच्चे का इंटरेस्ट है फौज में जाने के लिए, तो सैनिक स्कूल एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। आज के लिए इतना ही। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे इस मेल में लिख सकते हैं या नीचे इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक दिन के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।